डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह छिपी बात नहीं है कि जितने बड़े इलाके में अरावली की पहाड़ियां फैली है वहां और उसके आसपास उसकी क्या अहमियत है। इसे सिर्फ इतने से समझा जा सकता है कि समूची पर्वत श्रृंखला को एक जीवन रेखा की तरह देखा जाता है। विडंबना यह है कि वहां खनन और अन्य गतिविधियों की वजह से पूरे क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव और उसके नुकसानों को देखते हुए जब अरावली के संरक्षण के लिए स्वर तेज हो रहे हैं, वैसे में भी सरकार को नई परियोजनाओं के असर पर विचार करना जरूरी नहीं लग रहा है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार और नूह जिले में प्रस्तावित जंगल सफारी पर विस्तृत योजना जमा करना चाहती थी। हरियाणा सरकार की ओर से अदालत में यह दलील भी दी गई कि सफारी परियोजना की विस्तृत रपट में जरूरत की भूमि को 10,000 एकड़ से बदलकर 3,300 एकड़ कर दिया गया है, मगर शीर्ष अदालत ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया और कहा कि जब तक विशेषज्ञ अरावली क्षेत्र की परिभाषा को बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर देते, तब तक किसी को भी अरावली को छूने नहीं दिया जाएगा और कोई भी विकास या निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अक्टूबर में हरियाणा सरकार की प्रस्तावित अरावली जू सफारी परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हालांकि सरकार का कहना था कि इस परियोजना के तहत विश्व की सबसे बड़ी सफारी तैयार की जाएगी, जिसमें बाघ, पक्षी, सरीसृप और तितलियों के लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए जाने थे, मगर भारतीय वन सेवा के 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों और एक संगठन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पहले ही संकट का सामना कर रहे अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए यह परियोजना विनाशकारी साबित होगी। यह समझना मुश्किल है कि जू सफारी बनाने या ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों को जहां समूचे अरावली क्षेत्र के लिए नुकसानदेह माना जा रहा है, पर्यावरणविद इसके लिए चेताते रहे हैं। उस इलाके में अरावली के परिभाषित होने तक रुकना क्यों जरूरी नहीं समझा जा रहा है। जिस पहलू को सरकार को खुद समझना चाहिए, उसके लिए शीर्ष अदालत को बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दरअसल इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक जैसी परिभाषा को स्वीकार कर लिया था। हालांकि बाद में विशेषज्ञों की रपट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इसके इलाकों में खनन के नए पट्टे देने पर रोक लगा दी थी। 4 राज्यों और कई सौ किलोमीटर के क्षेत्र में फैली अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में एक है और यह थार मरुस्थल को पूर्वी यानी दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फैलने से रोकने वाली एक प्राकृतिक ढाल के रूप में काम करती है। इसे समूचे उत्तर पश्चिम भारत के लिए एक बेहद अहम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखा जाता है।
और भूजल के पुनर्भरण, मानसून को प्रभावित करने तथा जैव विविधता के संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में अरावली की पहाड़ियों के जीवन तत्व की अनदेखी कर अगर खनन या फिर किसी भी तरह की परियोजना पर काम किया जाता है तो उसका व्यापक असर पड़ेगा। बेहतर हो कि किसी भी तरह की गतिविधि से पहले हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि अरावली के अस्तित्व को कोई भी नुकसान न पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के देहरा स्थित एक सरकारी स्कूल में महिला कर्मी की विद्यार्थियों के सामने हत्या कर देने की घटना ने न केवल शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर दिया है। किसी व्यक्ति का सरेआम स्कूल परिसर में घुसकर इस तरह की संगीन वारदात को अंजाम देना दर्शाता है कि समाज और समूची व्यवस्था में सुरक्षा की स्थिति क्या है। ऐसा लगता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के भीतर कानून का खौफ खत्म हो गया है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे में घर की दहलीज से लेकर सड़क, कार्यस्थल या विद्यालय, कहीं भी कोई खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर पाएगा। मगर सवाल है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। मामला सिर्फ पुलिस या किसी अन्य सुरक्षा एजेंसी का ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक संस्थान के संचालकों और प्रबंधन की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि परिसर में आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में जिस महिला कर्मी की गुरुवार को हत्या की गई, वह मध्याह्न भोजन बनाने का काम करती थी। आरोपी हंसिया लेकर स्कूल परिसर में घुसा और रसोई में मौजूद इस महिला कर्मी पर बच्चों के सामने ही जानलेवा हमला कर दिया। हैरत की बात है कि कोई व्यक्ति धारदार हथियार लेकर स्कूल परिसर में आसानी से घुस गया और शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं कहा जा रहा है कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद काफी देर तक परिसर में ही हंगामा करता रहा, जिससे बच्चों में दहशत फैल गई। इस हमले के पीछे कोई निजी रंजिश थी या कुछ और, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस घटना ने शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। शासन और प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त किए जाएं और लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाए। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच पर डाल दी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।